सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ सील एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा चिल मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे हाउचन पास्ट में जाकर सभी की यादों को इरेज करना शुरू कर देता है, जिसके चलते धीरे धीरे करके लोग उसे भूलने लगते हैं। लेकिन जब बात यहाँ हाओयू की आती है ना, तो यहाँ पर यार इस मोमेंट पे मैं भी इमोशनल हो गई थी। इसी के साथ हाउचन भारी मन के साथ हाओयू को भी खुद को भूलने देता है और फिर प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम सैर को भी देखते हैं और धीरे धीरे करके सैर की यादों से भी हाउचन यहाँ पे मिटने लगता है। पर तभी हमें यहाँ पर टीनेज सैर को दिखाया जाता है, जैसे कि अचानक से अपने दिल में कुछ फील होता है और वो कहने लगती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है। मैं जानती हूँ मेरे दिल में जो इंसान है वो मुझे सबसे ज्यादा मायने रखता है, मेरे लिए मेरा सब कुछ है, मेरी दुनिया है, जिससे शुरू भी मैं होती है और खत्म भी मैं होती है। आखिर वो इंसान जो मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है, वो वहम कैसे हो सकता है। अभी हम प्रेजेंट टाइम के साइड को देखते हैं जो कि अभी भी उसी ओर देखी जा रही थी और उसे कुछ फील होता है और वो दौड़ते हुए लगातार उसी ओर दौड़े जा रही थी, यहाँ तक उसके इमोशन, उसके फीलिंग्स उसे दौड़ाते रहते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि छोटे से लेकर हाउचन के हर एक वर्जन तक सैर हमेशा उसे फॉलो करती हुई आई है। हर एक टाइमलाइन में सैर हमेशा हाउचन को चेज ही करती रहती है, क्योंकि वो मान ही नहीं सकती कि वो जिससे प्यार करती है वो एक गलत फहमी। सैर यहाँ पे दौड़ते हुए बस एक ही बात कहती है कि जिस पल से मैं तुमसे मिली हूँ ना, मेरे सोल के साथ ये वादा जुड़ चुका है, वो वादा जो कि हमने साथ मिलके किया था। अब तभी वो हवा में जंप करते हुए उस बी को पकड़ लेती है, यानी कि इनकी वेडिंग रिंग को, और वो उसे टाइटली होल्ड करते हुए कहने लगती है कि मुझे मत भूलना, यही हमारा वादा है कि हम एक दूसरे को नहीं भूलेंगे, सिचुएशन चाहे जो भी हो। और हाउचन के प्रति सैर का ये प्यार उसे फाइनली उस जगह पर ले आता है जहाँ हाउचन खड़ा था, उसके हाथ में इनकी वेडिंग रिंग थी। उसके बाद सैर यहाँ पे रोते हुए कहने लगती है कि तुम एक नंबर के झूठे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम झूठे हो, तुमने कहा था कि तुम वापस लौट के आओगे, मुझे ऐसे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने किस चीज के लिए, किसके लिए ये फैसला लिया है, लेकिन मेरी दुनिया तुम हो, मेरी जिंदगी का तुम वो सूरज हो जिसके आसपास मेरी पूरी जिंदगी घूमती है। तो आखिर तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो? मेरा सब कुछ तुम हो, तुम यहाँ पूरी दुनिया बचाने चले हो, मेरी दुनिया उजाड़ के। आखिर कैसे तुम बार बार मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझे फिर से पीछे कैसे छोड़ सकते हो? लॉन्ग हाउचन, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरे सवालों का जवाब दो। और सैर हाउचन के पास पहुंचकर उसे पीछे से हक करते हुए टाइटली होल्ड करते हुए सवाल करती है कि क्या तुम भूल गए कि मैं गॉड ऑफ डेथ हूँ, जिसकी मौत के ऊपर अधिकार है। और हाउचन, मैं अपने गॉड उठ की कसम खा के कहती हूँ कि मरने के बाद भी तुम्हें और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। ये कहते हुए सैर रोने लगती है और तभी हमें हाउचन का सीन दिखाया जाता है उस वर्ल्ड में जहाँ पर सिर्फ वो और ऑस्टिन ग्रिफिन मौजूद है। यहाँ हाउचन की भी आंखें नम थी, उसके चेहरे पर आंसू थे और वो सैर के साथ आगे वो सारे मोमेंट याद करते हुए रोने लगता है। और यहीं पर हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। इसके आगे मेरे से भी पूरा नहीं चाह रहा था। तो चलो फिर अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था और हम हाउचन को देखते हैं जहाँ पर सैर की वो सारी बातें, जो कनेक्शन इनके बीच था, जो कि अभी भी मिटा नहीं था, ये सारी चीजें यहाँ पे हाउचन बहुत आसानी से फील कर पाता है। फील कर पा रहा था कि कैसे सैर उसे टाइटली होल्ड करते हुए उसके पीठ पे अपना सर रख के रो रही है और उसे भी अपनी सैर से उतना ही प्यार है जितना कि सैर को उसके हाउचन से है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए इनके बीच बिताए गए लम्हों को याद करता है और बस इतना कहता है कि मेरी सैर, मुझे माफ करना। यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउचन के पीछे एक गोल्डन थ्रेड नजर आता है जो कि इसका कनेक्शन था और बस सैर ही सिर्फ इकलौती वो इंसान थी, उसकी मेमोरी का वो फ्रेगमेंट जो कि अभी इसके साथ जुड़ा हुआ था, जिसे खुद से अलग करने में, जिसे खत्म करने में हाउचन को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। और यहाँ हाउचन को रोता हुआ देखकर ऑस्टिन ग्रिफिन, यानी कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये पागलों की तरह हंसने लगता है। वो इसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि जरा देखो तो, तुम यहाँ मुझे मारने चले हो और लगता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई तो है, कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसा कनेक्शन है जिसे कि तुम कभी भी जाने नहीं दे सकते, जिससे तुम दूर रह ही नहीं सकते। पर चिंता मत करो, मैं इतना ज्यादा बेरहम नहीं हूँ, मैं तुम दोनों के लिए आसानी करूंगा, तुम दो लव बर्ड्स को मैं हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा, जिसके बाद तुम लोग एक साथ रह सकते हो। लेकिन मरने के बाद, ये कहते साथ ही वो अपने अटैक को प्रिपेयर करता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसके पीछे एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है वो, और तभी अपने स्वॉर्ड को थाम के साथ ही हाउचन की तरफ चार्ज करता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें मार करना, तुम्हारे बनाए गए इस पिंजरे को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा, जिसके बाद मैं भी आजाद हो जाऊंगा और मेरे आजाद होने के बाद तुम और तुम्हारी वो लवर दोनों आजाद हो जाओगे इस दुनिया से। यहाँ पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो कि हाउचन के काफी करीब आ चुका था, हाउचन जो कि नजरें नीचे झुकाए रो रहा था, अचानक से अपना सिर उठाता है और एक आखिरी बार सैर कोरस के साथ बिताए गए उन सारे पलों को याद करते हुए वो उससे माफी मांगता है, कहता है कि सैर प्लीज मुझे माफ कर देना। ये कहते हुए हाउचन बहुत ही भारी मन से जो कनेक्शन इसके और सैर के बीच में था उससे भी ब्रेक कर देता है। वो गोल्डन थ्रेड जो कि दोनों को कनेक्ट किए था दूसरे की यादों में, हाउचन इसे भी तोड़ देता है और अब
अपने ही स्वॉर्ड से इसे तोड़ देता है। और जैसे ये कनेक्शन हाउचन तोड़ता है ना, तो धीरे धीरे करके वो सारे पल, जो सारी मेमोरीज दोनों ने बिताई थी, वो तुरंत ही नथिंगनेस में बदलने लगती है, जैसे कि इनके बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तभी सैर की आँख खुलती है और एक फोर्स उसे काफी दूर कर देती है हाउचन से। इसी के साथ हमें यहाँ पर वही गोल्डन गेट बनता हुआ नजर आता है, जो कि सैर की यादों में बनता है। और कहीं ना कहीं जिस यादों की दुनिया में वो और हाउचन बसते हैं, उस यादों की दुनिया से यहाँ पे वो सक्शन फोर्स सैर को तेजी से पीछे की ओर खींचने लगती है। सैर यहाँ पे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट नजर आ रही थी, अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए चिल्लाते हुए कहती है कि हाउचन प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझसे रहा नहीं जाएगा, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहती हाउचन। यहाँ पे जब सैर ये कहती है रोते हुए, तो हाउचन से भी रहा नहीं जाता। वो पलट के इसकी तरफ देखता है, उसकी आंखें भी नम थी और वो कहता है आज से तुम एक ऐसी जिंदगी जियोगी सैर, जिसमें तुम पूरी तरीके से आजाद होगी, तुम्हारा दिल आजाद होगा और तुम्हारी जिंदगी में हाउचन नाम का कोई इंसान होगा ही नहीं। तुम इस दुनिया में सब कुछ एक्सपीरियंस करोगी, सब कुछ सुनोगी, सब कुछ देखोगी सिवाय मेरे। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे याद रखो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ जियो, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें सैक्रिफाइस नहीं कर सकता, सिर्फ इसलिए कि मुझसे देखा नहीं जाएगा कि तुम मुझे भूल जाओगी। यहाँ पे जैसे जैसे वो बातें बोलता जाता है, सैर के कानों में इसकी बातें जाती तो है, लेकिन धीरे धीरे करके ये पूरा वर्ल्ड जो कि अब तक रंगीन था, ये पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। अब उसे हाउचन की आवाज भी सुनाई नहीं देती और हाउचन एक टक बस उसे ही देखे जा रहा था, जैसा कि आखिरी बार देख रहा। कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम इस बार अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए जियोगी। इसी के साथ हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हाउचन उसी वर्ल्ड में मौजूद था और अपनी स्वॉर्ड को वो काफी टाइटली होल्ड करते हुए सीधा अस्टन ग्रिफिन की तरफ चार्ज करता है। वहीं दूसरी तरफ गॉडम डिस्ट्रक्शन भी अपनी तलवार को टाइटली होल्ड करते हुए इसके सीने में उतारने के लिए उसे बढ़ा देता है। दोनों एक दूसरे की तरफ चार्ज करते हैं। तभी हम सैर को देखते हैं, जो कि उस वर्ल्ड से अपने रिमेनिंग मेमोरीज के वर्ल्ड में आ चुकी थी, लेकिन अभी भी उसकी आंखों में आंसू थे और वो उस गेट की तरफ जाने की कोशिश करती है। पर तभी जैसे ही वो उस गेट के करीब पहुंचती है, तभी वहाँ पे उसे हाउचन का रिफ्लेक्शन नजर आता है, जो कि उससे बस इतना कहता है कि सैर प्लीज मुझे भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। सैर रोते हुए फिर भी उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन उसी पल वो गेट गायब हो जाता है और सैर रोते हुए चिल्लाते हुए हाउचन का नाम लेती है। इसी के साथ हाउचन और अस्टन ग्रिफिन दोनों का क्लैश होता है। एक ह्यूज इम्पैक्ट रिलीज होता है, जिसके चपेट में आने वाली हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी यहाँ पे हमें सैर की यादों का वही वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहाँ पे हाउचन मौजूद था और धीरे धीरे करके इस वर्ल्ड की हर एक चीज हाउचन की याद के साथ डिसअपीयर होने लगती है। जहाँ पे हाउचन खड़ा था, ये पूरी दुनिया ही बर्बाद होने लगती है, पूरी तरीके से ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ तक कि जैसे सब लोग उसे भुला चुके थे, हाउचन सभी की दुनिया से खुद को इरेज होता हुआ फील कर पाता है, लेकिन उसके दिल में तो सभी लोग मौजूद थे ना। अब तभी हम यहाँ पर छोटे हाउचन को देखते हैं, जहाँ इसके ऊपर एक के बाद एक पत्थर गिरने लगते हैं। वो बेचारा वहाँ पे अकेला काफी ज्यादा मायूस होकर खड़ा था, क्योंकि उसे अपनों की बहुत याद आ रही थी। अकेला कोई भी रहना नहीं चाहता। तभी यहाँ उसे स्पेस में क्रैक होने की आवाज सुनाई देती है, जिसे फील करते साथ ही नन्हा हाउचन पलटता है और हाउ यू कह के आवाज देता है। हम देखते हैं कि स्पेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हुए यहाँ सैर और हाउ यू दोनों उसी वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं। और तभी यहाँ जहाँ फाइट चल रही थी, हाउचन के फोरहेड पर हम उसी मार्क को देख पाते हैं और यहाँ अस्टन ग्रिफिन हाउचन की बॉडी से एक ह्यूज से इम्पैक्ट को निकलता हुआ देख पाता है। इसी के साथ हाउ यू अपने भाई यानी कि हाउचन की मदद करने के लिए यहाँ पे आ चुका था। उसके सारे फॉर्म्स बाहर निकलते और सब एक साथ कहते हैं, हम अपने भाई को कभी भी ऐसे डाउन होने नहीं देंगे, हम कभी भी उसे अकेला ऐसे फील नहीं होने दे सकते, और जो भी मेरे भाई से टकराएगा ना, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। ये कहते हुए लिटिल येलो आगे बढ़ता है और अपने सिर से एक जोरदार अटैक सीधा उसके चेस्ट पे कर देता है। अस्टन ग्रिफिन को एक जोर का झटका लगता है, जिससे काफी ज्यादा पेन होता है और उसके बॉडी के कोने कोने में ना थंडर दौड़ चुकी थी, और इसी के चलते अस्टन ग्रिफिन अंदर से बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। यहाँ पे तभी हाउचन को हाउ यू की फिक्र होती है और वो उसे चिल्लाते हुए आवाज देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें यहाँ पे सैर को दिखाया जाता है, जो कि हाउचन के पास पहुंच चुकी थी और उसे टाइटली जाके हग करती है, और वो इमोशनल हो चुकी थी और रोते हुए कहती है कि मैं हमारे डिवाइन कॉन्शियसनेस के आखिरी कतरे तक तुम्हें प्रोटेक्ट करती रहूंगी, जब तक मेरे बस में होगा मैं हर हद पार कर दूंगी सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए, और तुम मुझसे मेरा हक छीन नहीं सकते। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी, तो प्लीज मुझे वेट करने दो। मैं वादा करती हूँ मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। इसी दौरान हमें यहाँ पे अस्टन ग्रिफिन को दिखाया जाता है, जहाँ अब इसका दर्द के मारे सिर जैसे फटने वाला था। अचानक से इसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, साथ ही इसे बहुत ज्यादा पेन भी हो रहा था, और तभी उसके पीछे से एनर्जी वेव्स निकलना शुरू हो जाती है और अगले ही पल उसकी बॉडी के पीछे बड़े बड़े फिगर्स नजर आते हैं। ये सारे ड्रैगन्स थे, और जो देखकर हाउचन पूरी तरीके से स्पीचलेस हो चुका है, क्योंकि ये 9 हेडेड अस्टन ग्रिफिन था। तभी हाउचन अपने आसपास देखता है और वो समझ जाता है कि हाउ यू असल में इसके साथ फ्यूज हो चुका है, यानी कि इस वक्त हाउ यू और हेवनली कैलेमिटी दोनों एक हो चुके हैं। हाउचन को समझ नहीं आ रहा था
कि आखिर हाउ यू करना क्या चाहता है, आखिर वो उसके साथ फ्यूज क्यों हो गया। पर तभी हम देखते हैं कि ये जो 9 सिर थे ना, ये एक दूसरे को ही बहुत ही क्रीपी वे में देखे जा रहे थे। और तभी इनमें से एक जो हेड था वो सीधा जो मेन हेड था उसके पेट के ऊपर हमला कर देता है। ऐसे ही करते करते बाकी सब भी इसे कॉपी करते हैं और बेचारा वो जो मेन हेड था उसके ऊपर सब के सब हमला कर देते हैं, उसे दबोचने लगते हैं, अपने मुंह से चबाते हैं। बेसिकली यहाँ पे हाउ यू जो है अपने सारे के सारे साथियों को जैसे कंट्रोल कर रहा था। अब यहाँ पे क्योंकि हाउ यू ने सबसे पहले हमला किया था तो सब के सब उसे कॉपी करते हैं, जिसके चलते हेवनली कैलेमिटी को यानी उस मेन सर को ना काफी ज्यादा पेन होता है। वो दर्द के मारे कर्रा उठता है। ये देखकर हाउचन सब कुछ समझ आता है और वो ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि अगर ये खुद ही इसकी जान ले लेगा तो फिर हाउ यू भी मारा जाएगा। यहाँ पे वो हाउ यू को आवाज देते हुए रोकता है, लेकिन तब तक ऑस्टिन ग्रिफिन के ये जो बाकी के सिर थे उसके मेन सिर को ना बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर चुके थे। और तभी वो दर्द के मारे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम जैसे कीड़ों की इतनी हिम्मत, तुम मुझे मेरी बॉडी को कंट्रोल करते हुए मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मुझे काटने की, मरोगे, तुम भी मरोगे, तुम्हारे साथ सब कोई मरेगा। ये कहते हुए वो सीधा एक तेज दहाड़ के साथ अपनी पावर को अनलीश करता है। तभी उनमें से एक सिर बोल पड़ता है जो कि अपना हाउ यू था। वो कहने लगता है कि हम तुम्हें मार देंगे लेकिन अपने भाई को हम कुछ भी नहीं होने देंगे। अगर हमें मरना भी पड़े ना हमारे भाई के लिए तो हम वो भी करेंगे। ये कहते हुए वो अपने दांत सीधा उसके जिस्म में गड़ा देता है, जिससे ऑस्टिन ग्रिफिन यानी कि जो हेवनली कैलेमिटी है इसे बहुत ज्यादा पेन होता है। चारों तरफ इसका खून देखा जा सकता था। यहाँ पे लिटरली वो इतनी बुरी तरीके से काटता है ना कि हेवनली कैलेमिटी जो कि अंदर ही अंदर बहुत ही दर्द में तड़प रहा था, वो कहने लगता है कि आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, हम सब एक हैं। यहाँ पे हमें हेवनली कैलेमिटी के कॉन्शियसनेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने ही सारे के सारे लोगों से फाइट करने में बिजी था। और यहाँ पे जो हाउ यू था वो पूरी तरीके से अपने भाइयों के साथ मिलकर हेवनली कैलेमिटी को सप्रेस करने में लग जाता है। वो कहने लगता है कि हम एक हैं, पर तुम तो हमेशा सिर्फ एक हमें टूल की तरह यूज करते हो। शर्म नहीं आ रही कहते हुए कि हम एक हैं। ये कहते हुए वो सब के सब यहाँ हेवनली कैलेमिटी के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ वो अपनी स्वॉर्ड से खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। और हाउ यू और उसके जो बाकी के सिर थे वो कहीं पे भी इस पे रह नहीं खाते और बार बार उस पे हमला करते हुए कहते हैं कि हमारा सिर्फ एक भाई है और जो कि हमें बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, अपनी जान तक दे सकता है। और उसने ऐसा करके दिखाया भी है। जब जब हमें उसकी जरूरत पड़ी उसने खुद की जान को दांव पे लगाकर हमें बचाया है। और आज हमारी बारी है। वो भाई जिसने मुझे बचपन से अपना माना है, मुझे प्रोटेक्ट किया है, आज मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा तुम्हें मार के। ये कहते हुए ना हेवनली कैलेमिटी के ऊपर हाउ यू पूरी तरीके से अपना डोमिनेंस साबित कर रहा था। लिटरली वो उसे लिटा लिटा के मार रहा था। अगले पल वो अपना बड़ा सा मुंह फाड़ते हुए सीधा उसे अपने मुंह के अंदर दबोच लेता है, जो देखकर ऑस्टिन ग्रिफिन कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी हाउ यू सीधा उसके ऊपर झपट पड़ता है, लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि ऑस्टिन ग्रिफिन अपने पावर्स का यूज करता है और सील का भी यूज करता है कि जिसके जरिए से वो यहाँ इसके मुंह को क्लोज होने से और अपने पास आने से रोक लेता है। यहाँ हाउ यू की आंखों में फुल किलिंग इंटेंट था और हेवनली कैलेमिटी पूरा कमांड अपने हाथों में लेते हुए फुल पावर को गैदर करता है और घुमा के एक फिस्ट अटैक उसके फेस पे चढ़ते हुए कहता है कि भूलो मत कि यहाँ का मास्टर कौन है। यहाँ पे ये मुक्का इतना सॉलिड था ना कि हाउ यू काफी दूर जा गिरता है और ऑस्टिन ग्रिफिन वो भी 2-4 कदम पीछे हट जाता है, लेकिन जो इम्पैक्ट इसके पंच में था उससे आसपास की चीजें डिस्ट्रॉय होने लगती है। तभी हेवनली कैलेमिटी यानी कि ऑस्टिन ग्रिफिन अपनी पावर्स को वापस से गैदर करता है और कहता है कि आज मैं तुम्हारी पूरी की पूरी कॉन्शियसनेस को इरेज करके रख दूंगा, जिसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे पार्ट हो जाओगे। मुझे क्या पता था कि जिस ताकत को मैंने छोड़ दिया था, जिस चीज को मैंने कमजोर समझ के फेंक दिया था, वो थोड़ी सी ताकत आज मेरे सामने आग दिखाएगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे बने हो और तुम मुझे मारने चले हो। तभी वो यहाँ पर एक अटैक सीधा हाउ यू की बॉडी के ऊपर कर देता है, जिसके चलते बहुत ज्यादा पेन होता है। वो लिटरली बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था। लेकिन तभी यहाँ पे ऑस्टिन ग्रिफिन यानी कि हेवनली कैलेमिटी वापस अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। इस दौरान सारे के सारे जो हाउ यू के सिर थे सब के सब ब्लास्ट ब्रीथ अटैक को प्रिपेयर कर रहे थे और अपने मुंह में काफी ज्यादा एनर्जी को गैदर करने लगते हैं और एक साथ निशाना साधते हुए ऑस्टिन ग्रिफिन के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ हर एक ब्लास्ट ब्रीथ अटैक से यहाँ से हेवनली कैलेमिटी बहुत इजीली बच पा रहा था। वो इन सभी से बचते हुए इन्हें रोकने लगता है और तभी अपनी वापस से रिमेनिंग पावर को गैदर करता है और उसके करीब जाते साथ ही एक और पंच सीधा हाउ यू के पेट में चढ़ देता है। इस बार ये वाला पंच पहले वाले से दुगना ताकतवर था, जिसके इम्पैक्ट से लिटरली हाउ यू का पुर्जा पुर्जा हिल चुका था। पूरी तरीके से वो दर्द के मारे कर्राते हुए भाई कहते हुए चिल्ला उठता है और छोटे भाई की तरह यहाँ दर्द से पीछे की ओर जाने लगता है। लेकिन यहाँ पे जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि ऑस्टिन ग्रिफिन, उसका मन अभी कहाँ भरा था। ये अपने हाथ को ऊपर उठाता है, मुट्ठी में पावर को गैदर करते हुए किलिंग इंटेंट के साथ उसकी ओर देखता है और इसकी ऑरा जो कि स्लॉटर वाली थी वो अपने फुल पीक पे पहुंच जाती है। इस दौरान यहाँ पे हाउ यू दर्द के मारे काफी तेजी से कर्रा रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि ये दूसरा हाथ से अपने उसी वेपन को पकड़ता है और जिसके बाद पूरी पावर को वापस से गैदर करते हुए यहाँ पे अपने एक जायंट से हैंड को क्रिएट करता है और सीधा यहाँ हाउ यू की जो टेल होती है ना उसकी पूंछ, उसे वो पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि हाउ यू की पूंछ को काफी टाइटली होल्ड करते हुए ये सीधा उसे घुमा के जमीन की तरफ दे मारता है और जैसे ही हाउ यू का सिर जमीन से टकराता है तो भाई साहब वो दर्द के मारे हाउ चैन का नाम ले उठता है। उसे बहुत ज्यादा पेन होता है और बिल्कुल दर्द के मारे
से छटपटा रहा था। लेकिन हेवनली कैलेमिटी यहीं पर नहीं रुकता, वो उसकी पूंछ से उसे जमीन पर ड्रैग करना शुरू कर देता है, इसे घसीटते हुए इसे घुमा घुमा के जो स्टार सिस्टम के आसपास के जो प्लेनेट थे उन सभी की ओर दे मारता है। जैसे एक प्लेनेट से हाउ यू टकराता है, इनका जो इम्पैक्ट था टकराने का वो इतना ज्यादा मैसिव था कि यहाँ वो प्लेनेट ऑन द स्पॉट पूरी तरीके से शैटर्ड हो जाता है। और जो इम्पैक्ट उसके शैटर्ड होने से निकलती है, प्लेनेट की जो एक्सप्लोजन से निकलती है, उसकी चपेट में आने से आसपास के प्लैनेट्स का भी सेम हाल होता है। तभी यहाँ पे हम हाउ यू को देखते हैं जो कि यहाँ वापस से जमीन पे जा गिरता है। और इस दौरान यहाँ जब वो अधमरी हालत में पड़ा हुआ था तभी हेवनली कैलेमिटी उसके पास आ जाता है। उसके फेस का एक्सप्रेशन ही देख कर बताया जा सकता है कि उसे कितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला है हाउ यू की धुलाई करने के बाद। और तभी वो उसे एरोगेंटली कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगा था, अगर तुमने खुद को समझा क्या था तुम मेरे सामने टिक पाओगे? तुम एक वेसल से ज्यादा कुछ भी नहीं, मैं हूँ तो तुम्हारा अस्तित्व है, मैं जिंदा हूँ तो तुम जिंदा हो। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे डिफाई करने की कोशिश करो, मुझे आप दिखाओ, मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करो। तभी यहाँ पर वो काउंटलेस स्वॉर्ड को यहाँ समन करते साथ ही हाउ यू की ओर बढ़ा देता है। अब ये जो स्वॉर्ड थे ये असल में हाउ यू के एक एक सर को टारगेट करते हैं और जैसे एक एक स्वॉर्ड इन्हें धसता है ना तो ये बहुत बुरी तरीके से दर्द के मारे तिलमिला उठता है। और यहाँ उसकी बॉडी में वो काफी अमाउंट में थंडर एनर्जी को दौड़ा देता है जिससे ऑलमोस्ट ये पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुका था, इससे हिला नहीं जाता। और इसके जो 8 सिर थे उसका सेम हाल था, सबके सब खून की उल्टियां करते हुए बस हाउ चैन को ही बुला रहे थे। और यहाँ पे इनको सताने पर तो अस्टन ग्रिफिन यानी कि हेवनली कैलेमिटी को बड़ा मजा आता है। और तभी वो अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए आस पास की थंडर को कमांड करते हुए वापस से इसकी बॉडी में दौड़ा देता है। और ये हाउ यू की शायद आखिरी लिमिट थी जिसके चलते वो इस हद तक दर्द में था और ऐसे छटपटा उठता है कि अब वो अपने इस जॉइंट से फॉर्म को मेंटेन नहीं रख पाता और वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और अनकॉन्शियस होते हुए जमीन की ओर गिरने लगता है। और यह हेवनली कैलेमिटी जिसका मन अभी तक नहीं भरा था वो सक्शन फोर्स का यूज करते हुए इसे अपने हाथों की ओर खींचता है और इसे पकड़ते साथ ही मुट्ठी को टाइट करने लगता है। हम देखते हैं कि इसके कॉन्शियसनेस में चल रही बैटल को तो यहाँ हेवनली कैलेमिटी ने जीत लिया था। और जैसे जैसे वो यहाँ हाउ यू को तड़पाने की कोशिश करता है वैसे वैसे यहाँ बाहर इसके जो बाकी के फॉर्म से यानी कि जो बाकी के सिर थे उनका ग्रिप लूज होने लगता है। यानी कि मेन वाले जो बॉडी थी जो कि असल में होस्ट है यानी कि हेवनली कैलेमिटी उसे जैसे कि बाकी के जो ड्रैगन हेड्स थे ना जिन्होंने की दांतों से जकड़ा हुआ था वो धीरे धीरे करके अपना कंट्रोल खोने लगते हैं। अब हाउ यू कम्प्लीटली अनकॉन्शियस हो चुका था और तभी कॉन्शियसनेस के अंदर हम देखते हैं कि जो हेवनली कैलेमिटी है वो उसे तेजी से मसलता है जिसके चलते वो होश में आता है और दर्द के मारे कहता है कि मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता, मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे इसकी बात सुनकर तो न जाने यहाँ पे अस्टन ग्रिफिन के खून में कौन सी आग लग जाती है कि वैसे पकड़ते साथ ही गेंद बना के सामने की ओर जोर से थ्रो करता है और जहाँ जहाँ से हाउ यू टकराता है वो जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और फिर जैसे ही लुढ़कते हुए ये एक जगह पे रुकता है तभी बहुत ही एरोगेंटली हेवनली कैलेमिटी यानी कि अस्टन ग्रिफिन इसके पास आकर उसके सिर के ऊपर अपना पैर रखता है, इसे मसलते हुए यहाँ इसकी औकात इसे दिखा रहा था। जिसके बाद अपनी तलवार को वो उसके सिर के ऊपर तानता है और कहने लगता है कि तुमने अपनी बहुत मनमानी कर ली और अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। हाउ यू के ऊपर हेवनली कैलेमिटी का पैर था, वो उसे तेजी से मसलते हुए अपनी तलवार उसके शरीर के आर पार करने के लिए ये बढ़ा देता है। वही दूसरी तरफ बाहर हाउ यू अभी भी अपने मेन बॉडी से यानी कि अपने दांतों से उसने इसको जकड़ के रखा था। बाकी सारे सेल ने भले ही अपना कंट्रोल लूज कर दिया हो लेकिन वो एंड मोमेंट तक अपने दांतों को जो होस्ट बॉडी थी उसके ऊपर वो गढ़ाए रखता है। वही दूसरी तरफ डिवाइन कॉन्शियसनेस में हेवनली कैलेमिटी बहुत ही ज्यादा खुश था और जैसे ही वो उसकी तरफ अपनी तलवार को घुसाने ही वाला था अचानक से यहाँ पे हाउ चैन आ जाता है और आते साथ ही काफी जोरदार अटैक कर देता है जो कि हेवनली कैलेमिटी की जो होस्ट बॉडी थी उसके आर पार हो चुका था। एक गोल्डन कलर की रे ऑफ लाइट सीधा उसके आर पार होती हुई नजर आती है और तभी हम देखते हैं कि हाउ चैन ने इसके सर के ऊपर अपनी तलवार धसा दी थी। यहाँ पे जब ये होता है तो डिवाइन कॉन्शियसनेस के अंदर यहाँ इसके ऊपर भी वो अटैक हो चुका था, वो कम्प्लीटली स्पीचलेस हो जाता है और दर्द के मारे चिल्ला उठता है। जिसके बाद इसकी बॉडी के अंदर एक नहीं दो नहीं बल्कि चार लाइटिंग सीधा आके पियर्स हो जाती है और इसकी बॉडी को भेदते हुए इसे हवा में उछाल देती है जिसके चलते यहाँ हाउ यू आजाद हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हाउ चैन की तलवार जो कि यहाँ अस्टन ग्रिफिन के जो ड्रैगन वाला फॉर्म था इसके सिर के ऊपर और तेजी से धसती हुई जा रही थी। हाउ चैन पूरी ताकत के साथ वापस अपनी तलवार को ऊपर की ओर पुल करता है और हाउ यू का नाम लेते हुए कहता है कि हाउ यू मेरे भाई मेरे पास वापस आओ। और फिर से हाउ चैन अपनी तलवार को टाइटली होल्ड करते हुए उसके सिर में धसा देता है। यहाँ पे दौरान हाउ चैन के फोरहेड पर वो मार्क भी ग्लो करता है जिसके चलते यहाँ हम हाउ यू को देखते हैं जो कि डिवाइन कॉन्शियसनेस के अंदर बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था, लिटरली इसके दांत वात सब कुछ तोड़ दिया था और वो जैसे यहाँ बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा था अचानक से इसके सिर के ऊपर भी वो मार्क बनता हुआ नजर आता है। अभी यहाँ पे हेवनली कैलेमिटी दर्द के मारे काफी तेजी से रोर करता है, इतनी तेजी से रोर करता है कि जैसे वो हेवंस को भी शैटर्ड कर देगा और तभी उसका ब्लड यहाँ फाइट में चारों ओर तेजी से फैलने लगता है। इसकी आवाज इसकी दहाड़ में वो चीख थी जिसे सुनने के लिए जैसे पूरे के पूरे रेलम के कान तरस चुके थे, लेकिन यहाँ इसकी आवाज में इतना ज्यादा इम्पैक्ट था कि वो हाउ चैन को काफी दूर धकेल देता है। यहाँ पे हाउ चैन का
कंप्लीट बैलेंस बिगड़ जाता है और यही मौका था हेवनली कैलेमिटी के गेम में वापस आने का। तभी हम हाओचन को देखते हैं जहाँ पर वो भी खून की उल्टियां करता है। उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो घुटनों के बल आकर एग्जॉस्ट हो चुका था। यहाँ पे वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड तो था, लेकिन जैसे ही वो अपने हाथों को खोलता है ना तो उसके बाहों में उसका भाई हाओ यू था। और हाओ यू जैसे ही हाओचन को देखता है ना तो वो दर्द के मारे रोते हुए अपना पूरा कंट्रोल खो देता है और एक छोटे बच्चे की तरह बिलक बिलक कर अपने बड़े भाई के गले लग के रोने लगता है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा डर गया था। तो होमीज इसी कमाल के सीन के साथ हमारा आज का ये पार्ट यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बट इससे पहले मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को लाइक जरूर कर रहे हो। और गाइस नेक्स्ट वीक ऑफिशियली थ्रोन ऑफ सील एंड हो रहा है और बस एक और वीक जिसके बाद थ्रोन ऑफ सील ऑफिशियली एंड हो जाएगी। और सीजन 2 कब आ रहा है ये सारी बातें हमें ऑफिशियली लास्ट एपिसोड में पता चलेंगी। बट गाइस हमने हमारे चैनल पर अगेंस्ट द गॉड के सीजन 2 को रिलीज कर दिया है और जिसके एनिमेशन और स्टोरी पहले से और ज्यादा कमाल की हो चुकी है। तो तुम में से जितने लोगों ने अभी तक अगेंस्ट द गॉड के सीजन 2 को नहीं देखा है और इंतजार में है तो गाइस अपलोड हो चुका है, क्या कर रहे हो, जाके फटाफट से चेकआउट कर लो और जिसका लिंक तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा। और हाँ ट्रस्ट में तुम्हें इसकी एनिमेशन और स्टोरी देखकर ना मजा ही आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।